नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आई की वीडियो पर। साथियों, हम कार्य और समय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसी सीरीज में हमने अभी तक 142 क्वेश्चन कर दिए हैं, जो कि एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस आदि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना आगे भी है। तो चलिए हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 हमसे कह रहा है कि जो एक्स है वो किसी कार्य को 3 डेज में कर सकता, ठीक है। वाई है 3 गुना कार्य करता है, मतलब 3 गुना कार्य करता है कितने दिनों में? 8 दिन। और जो जेड है वो करता है 5 गुना कार्य, कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, ये हमारी पहले तीनों स्टेटमेंट है। तो चलिए हम ये देखते हैं। वाई अगर 3 गुना कार्य कर रहा है 8 दिन में, तो वाई जो है 1 गुना कार्य कितने दिनों में करेगा? तो 3 को डिवाइड में लेंगे, 1 गुना कार्य करेगा 8/3 दिनों में। तो इसी तरह जेड है वो 1 गुना कार्य करेगा 12/5 दिन। ठीक है, हमें तीनों का इंडिविजुअली डेज निकालेंगे कि एक दिन में जो कार्य हो कर रहा है कितनी करनी है कार्य। एक्स कर रहा है 3 दिनों में कार्य, किसी एक कार्य को कोई गुना नहीं है, मतलब 1 गुना कार्य करना है, हमें निकाल लेते हैं। वाई है वो कर रहा है 8/3 डेज में, और जो जेड है वो कर रहा है 12/5। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए जो हमारे पास जो फ्रैक्शन में जो है, जैसे 1/3 है, 1/3, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। सिर्फ न्यूमरेटर जो है अंश जो है, उससे मतलब है। हम 3 एलसीएम निकालेंगे, 3 का, 8 का और 12। 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, तो 4×3 = 12, दूनी 24। 24 जो है ये यूनिट्स हैं जो हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालेंगे भाई। एक्स जो है 3 दिनों में 24 यूनिट्स कार्य कर सकता है, तो एक दिन में कितने करेगा? तो 24/3 8। और इसको गुना करेंगे 8×3 = 24, मतलब 8/3 = 24 है। 3 को इससे गुना करेंगे तो 8 को डिवाइड कर देंगे, 8×3 = 24, 3×3 सेम इसी तरह जो 12/5 है इसकी 24 दिन यूनिट्स के बराबर है। 5 की इससे गुना और 12/में 12×2 = 24, 5×2 = 20। ठीक है, ये जो आई हमारे पास ये कितना आई? इनकी एफिशिएंसी आई है, तीनों की क्षमताएं आई हमारे पास। तो सबसे पहले हम तीनों की क्षमताओं का अनुपात लिखेंगे, x/y/z, जो कि हमारे पास 8/9/10 है। और तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी का जो एफिशिएंसी ऑफ एक्स, वाई और जेड हमारे पास होगा 10+9+8, कितना? 27 यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्वेश्चन में बताया गया कि उन्हें हर दिन 6 घंटे कार्य करना है। मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे पास? 24 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 24 आवर्स में एक्स वाई जेड कितने यूनिट्स करते हैं? एक दिन में करते हैं 27 यूनिट्स कार्य। ये एफिशिएंसी का मतलब है, एक दिन की एफिशिएंसी है 27 यूनिट्स का।
मतलब एक दिन का मतलब 24 घंटे, तो 24 घंटे में करते हैं ये 27 यूनिट्स। ठीक है, तो 1 यूनिट कार्य कितने घंटों में करेंगे, इसे हम निकाल लेते हैं। 1 यूनिट कार्य करेंगे, 1 यूनिट जो वर्क है वो करेंगे 24/27 घंटों में। ठीक है, अब उन्हें केवल 6 घंटे तक कार्य करना है हर दिन, तो हम इसको 6 से, ठीक है, 6 आवर्स से करेंगे। 6, 3 यूनिट 6, 3 यूनिट 27, तो 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 8 × 16/3, तो इसको हम करेंगे, ये आवर्स में है, तो 3 × 5 = 15, तो 1/3 का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 60 का मतलब 5 आवर्स तो कंप्लीट है। और 1/3 का मतलब है 1/3 आवर है, आवर को मिनट में बदलेंगे। एक एक घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे 20 मिनट, इतना समय लगेगा दोनों तीनों उसी कार्य को कंप्लीट करने में, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हो। ऑप्शन नंबर डी जो है, D4 हमारा रेफरेंस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस का मजा लेने के लिए पास में लगे बेल आइकन को भी ऑल पर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 जो हमसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते, बी और सी आपस में मिलकर जो उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 60 दिनों में कर सकते हैं। और ए और सी मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में, 39 दिनों में। पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम लीजिए 36, 40 और 45 का, तो 4 × 36, 4 × 2 = 40, 45 एज, 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 1 × 45, 9 से काट लेते हैं सीधा ही, 1 2 1, तो 5 × 45, 45 2 × 90, 36, 360 भी है इसका एलसीएम, और इसको और थोड़ा भी कर सकते हैं हम, 180 से भी हो सकता है हमारे काम, 36 के टेबल में 180 आता है। तो चलिए हम 180 यूनिट्स जो है ये टोटल वर्क लेते हैं, इजी पड़ेगा। 180 जो है तीनों से डिविजिबल है, और ये हमारा टोटल, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम एलसीएम 360 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 180 360 के मल्टीपल ही आपस में, और इन तीनों से ये कैंसिल भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो इससे हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी पता चलेगी है, ये 5 से गुना, ये कितना गुना है, 3 गुना है, और 45 का कितना गुना है, 180, 4 गुना। ठीक है, चलिए अब हम तीनों की एफिशिएंसी पर कंबाइन कर लेते हैं,
मतलब इसको एड अप कर देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारी एफिशिएंसी आएगी, वो हमारे पास कितनी आएगी, 5 4 9 3 12। ठीक है, कोई दिक्कत है बता दीजिए कमेंट में, मैं रिपीट कर दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो ए बी सी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, मतलब तीनों की कंबाइंड जो है एफिशिएंसी होगी हमारे पास 12/2 मतलब 6, दो डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा लीजिए। ठीक है, तो हमें कार्य अब किससे करवाना है कि बी अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए एफिशिएंसी ऑफ बी, हमारे पास क्या है बी हम निकालेंगे। एफिशिएंसी ऑफ बी निकालने के लिए हमारे पास ए और सी की कंबाइन एफिशिएंसी है, कितनी है, ए और सी की है 4। तो हम इसको पुट करेंगे, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 6। तो बी की जो एफिशिएंसी आई है 6 माइनस 4, 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो हमारे पास अब बी की एफिशिएंसी भी आ चुकी है, हमारे पास अब टोटल वर्क भी है। तो हमें जो पूछा गया है हम वो निकाल लेते हैं। हमें इससे पूछा गया है कि इसी कार्य को बी कितने अकेले समय में करेगा, बहुत अकेला कितना समय लेगा, ये हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर देंगे जिस पर्टिकुलर आदमी की हमें एफिशिएंसी पूछी गई है। अगर यहाँ पर बी की पूछी गई है तो बी की, ए बी सी तीनों की पूछी गई है तो ए बी सी तीनों की कर देंगे, सी की पूछी गई है तो हम सी की एफिशिएंसी निकाल के पुट कर देंगे। तो अब हमारे क्वेश्चन में केवल बी की है निकालनी, बी की निकालेंगे। 150 डिवाइड बाई 2 लगता है 90, और 90 डेज लगेंगे बी अकेले को कार्य पूरा करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 हमसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। ये 100% वर्क की बात हो रही है। ठीक है, बी है वो अकेला 30 दिनों में कितना परसेंट कार्य कर रहा है, 66 सी 2/3, मतलब 66 की है 198, और 2 मतलब 200/3% वर्क है वो 30 दिनों में कर रहा है। तो बी है 100% वर्क कितने दिनों में करेगा, 100% वर्क करेगा 30 × 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 से 15, 15 की 45, मतलब 100 वर्क कर रहा है वो 45 दिन। ठीक है, क्वेश्चन में हमें केवल 200/3% दिया गया है। ठीक है, तो हम 100% वर्क निकालते हैं, इसीलिए 3 को से गुना करेंगे तो 202 में से है डिवाइड बाई 2, ये 100%। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया गया। चलिए अब हम इसको सीरीज से ही लेते हैं। ए और बी मिलकर 25 दिनों में कार्य करते हैं, बी जो है 100% कार्य करता है 45 दिनों में। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेंगे 25 और 45 का, अब 25 और 45, 25 गुणा 9, 25 निम्बा 225, 225 यूनिट्स जो है ये हमारा टोटल वर्क है। 25 का कितना गुना है, वो 9 गुना, 45 का 5 गुना। ठीक है, तो हमारे पास अब एफिशिएंसी ऑफ ए हमें निकालनी, ए प्लस बी हमारे पास नहीं, अगर हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास नहीं होगा
तो हमारे पास बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। तो वो हम इसका माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए यहाँ पर बचेगा, तो 9 में से 5 गए तो 6। ठीक है, ये हमारे पास अब ए की भी एफिशिएंसी, बी की हमारे पास ए की 6। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि ए जो है वो जो कार्य का है, जो टोटल वर्क का 4/15 भाग, वो कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब मैं टाइम टेकन बाय डे निकालना है कि वो कितने दिनों में करेगा। तो चलिए, टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ, जिसकी हमें पूछेगी। तो क्वेश्चन में हमें बताया कि टोटल वर्क का 4/15 भाग हमें बताना है कि जो ए है वो कितने दिनों में, वैल्यूज पुट करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास 225, ठीक है, इंटू में 4/15 डिवाइड बाई, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 से ये होगा 15 के 15 गुना 15 का स्क्वायर बटे 25, तो 15 डिविजन। इसका मतलब है कि ए को, ये हमारे पास 20 में जो आया है, ए को 15 दिन लग जाएंगे उसी कार्य को अकेले 4/15 भाग को करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 हमसे कह रहा है कि ए जो है वो किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है, बी है उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे एलसीएम 35 और 15 का। ठीक है, 535, 5 15, 535 दिए 105। ये जो 105 है ये हमारा टोटल वर्क है। सब टोटल वर्क से हमारे पास एफिशिएंसी आएंगी। ठीक है, 35 का कितना गुना, 3 गुना, 15 का 7 गुना। ठीक है, ना तो कोई दिक्कत, डाउट। चलिए, अब हमें स्टेटमेंट में बताया गया था कि जो उन्होंने है ना 8 दिनों तक साथ में कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, मतलब ए और बी ने जो ये टोटल वर्क किया है, कैसे किया है, ए और बी ने 8 दिनों तक तो कार्य किया। अब बी चला गया है, बी चला गया तो बचा कौन, ए। ए ने कार्य करना है वो भी 60%। ये लीजिए, मान ली टाइम लेगा इस कार्य का, बचा हुआ कार्य करना है एक, वो भी कितना, 60। सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे कि आखिर हमारे पास वर्क कितना हुआ है। 8 दिनों में कितना वर्क हुआ है, 8 इंटू ये प्लस बी, 8 इंटू 7 प्लस 3, 80 यूनिट्स जो वर्क है वो 8 दिनों में ए और बी ने कर दिया। तो वर्क के रिमेनिंग, अब कितना कार्य बच गया हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क हमारे पास 105 है, इसमें से निकालेंगे 80 यूनिट्स जो कि 8 दिनों में कर चुके हैं और भी, तो ये हमारे पास बचेगा कितना, 25 यूनिट्स।
तो क्वेश्चन में बताया गया कि इस 25 यूनिट्स का है ना, जो ये रिमेनिंग है उसका 60% ए नहीं करना। तो शेष कार्य का 60%, मतलब शेष कार्य के पास हमारे पास 25 है, इसका 60% ए कितने दिनों में करेगा, तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए फाइंड आउट कर लिया। टाइम टेकन बाई ए टू डू 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास है 25 का 60% डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे पास कितनी है, 3। तो 10 से 10 और 3 2 6, 2 5 10, 5 5 25, ठीक है। मतलब ये आया है 5। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 60% जो रिमेनिंग वर्क है, 60% रिमेनिंग वर्क हमारे पास आया 25 यूनिट। उसको एक करने में कितना समय लेगा, समय लेगा 5 दिन, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 हमसे कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। वो अकेला पी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे हम, कितना है टोटल वर्क, तो लेंगे हम दोनों का एलसीएम 12 और 18, ठीक है। 4 दिए 12, 2 छुके 12, 2 × 18, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36, 36 यूनिट्स जो है ये हमारा टोटल वर्क आ गया है। तो अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे। पी और क्यू की एफिशिएंसी होगी 12 × 36, और क्यू की है 2, पी की है 2। तो ई प्लस क्यू की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास है 3 यूनिट्स पर डे की, और अकेले पी की एफिशिएंसी है हमारे पास 2 यूनिट्स पर डे। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यू की एफिशिएंसी आएगी हमारे पास कितनी, तो पी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, तो क्यू की एफिशिएंसी हमारे पास 1। ठीक है। तो अब हमें जो भी पूछा जाएगा उसको निकालेंगे, जो भी कुछ भी पूछा गया हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अब टोटल वर्क भी है और हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी भी आ गई है। चलो ठीक है, चलिए निकालते हैं। जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा है कि क्या है टोटल वर्क का 2/3 पार्ट करने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड आउट कर। टाइम टेकन बाई क्यू हमें निकालना है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 36 इंटू में इसका 2/3। क्या की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी हुई है, 3 से काटेंगे 12, 24, 24 डेज। इसका मतलब है कि क्या को कार्य का 2/3 हिस्सा करने में अकेले 24 दिन का समय लगेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ए है वो बी से 2 गुना अधिक कार्य कुशल है, अधिक ज्यादा है, अधिक। तो लेट कर लेंगे, लेट एफिशिएंसी ओ बी, बी को अगर हम एक्स मान लें, एक्स उसकी एफिशिएंसी, एक्स डेज पर, एक्स यूनिट्स पर डे कार्य करते हैं, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी ऑफ ए आएगी वो आएगी हमारे पास 2x, ठीक है। तो एक साथ मिलकर वह 13 दिनों में कार्य कर सकते। तो एक साथ मिलाएंगे दोनों को, मतलब x + 2x जो है वो मिलकर किसी कार्य को
13 दिनों में कर सकते हैं। 13 से गुना करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क आएगा हमारे पास 13 39 एक्स, ये हमारा टोटल। हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी भी है, हमारे पास टोटल वर्क भी होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन में बताया हम उसके अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन में बताया कि ए अकेला कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा, फाइंड आउट करना। चलिए टाइम टेकन बाय हमें करना है कि जो ये टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 39x डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी हमारे पास है 2x, x से x कैंसिल, 39 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 19.5। ये हमारे पास ए का समय आ गया है, वो 19.5 दिनों में उस कार्य को अकेले पूरा कर लेगा। तो साथियों मिलते हैं आपसे, इजाजत चाहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, हो सकता है कल ही आ जाए। तो जाते जाते आपसे यही कहूँगा, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें।